हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं क्राफ्ट ऑफ 3D यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कुछ बेसिक टूल्स और उनके शॉर्टकट के बारे में। इस वीडियो में कुछ एडवांस टूल्स और उनके शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्स का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लें और साथ ही कुछ PDF फाइल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लेंडर में मौजूद एक्सिस के बारे में। अगर आप 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं या ब्लेंडर में काम कर रहे हैं तो एक्सिस को समझना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सिस क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब आप ब्लेंडर खोलते हैं तो आपको एक 3D व्यू पोर्ट दिखाई देता है। इस व्यू पोर्ट में आपको 3 मुख्य एक्सिस नज़र आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यह एक्सिस आपके सीन में लेफ्ट से राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं तो वह दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं। एक्स एक्सिस को लाल रंग से दिखाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस को हरे रंग से दर्शाया गया है। वाई एक्सिस फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को दिखाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पर मूव करेंगे तो वह आगे से पीछे और पीछे से आगे की ओर जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस नीला रंग से दर्शाया गया है। जेड एक्सिस ऊपर और नीचे की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जब आप जेड एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ब्लेंडर में सही तरीके से काम करने के लिए एक्सिस का सही नॉलेज होना जरूरी है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट या स्केल करते हैं तो ये एक्सिस आपको डायरेक्शन में मदद करते हैं। अगर आप जी प्रेस करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस पर फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिकेशन डायरेक्शन में मूव करना है तो आप जी के साथ एक्स, वाई या जेड प्रेस कर सकते हैं। जैसे G+X एक्स एक्सिस पर मूव करने के लिए, G+Y वाई एक्सिस पर मूव करने के लिए और G+Z जेड एक्सिस पर मूव करने के लिए। R की से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही एक्सिस पर रोटेट हो तो आप R के साथ एक्स या वाई या जेड की प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि R+X जब प्रेस करते हैं तो एक्स एक्सिस पर रोटेशन होगा, R+Y प्रेस करेंगे तो वाई एक्सिस पर रोटेशन होगा और R+Z प्रेस करेंगे तो जेड एक्सिस पर रोटेशन होगा। एस की से आप ऑब्जेक्ट को स्केल यानी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ भी आप किसी पार्टिकुलर एक्सिस के साथ स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे S+X से आप एक्स एक्सिस पर स्केल कर सकते हैं, S+Y से आप वाई एक्सिस पर स्केल कर सकते हैं और S+Z से जेड एक्सिस पर स्केल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ब्लेंडर के टी पैनल के बारे में। अगर आप ब्लेंडर में काम कर रहे हैं तो आपको टी पैनल का इस्तेमाल ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम को काफ़ी आसान बना सकता है। इस वीडियो में हम टी पैनल के ऑप्शंस और इसके शॉर्टकट के बारे में भी जानेंगे। ब्लेंडर में जब आप 3D व्यू पोर्ट में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ टूल होते हैं जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मूव, रोटेट, स्केल आदि। ये सारे टूल आपको टी पैनल में मिलते हैं। टी पैनल व्यू पोर्ट के बाईं ओर स्थित होता है और इसे शॉर्टकट की टी दबाकर हाइड या अनहाइड किया जा सकता है। जब आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए और आप चाहते हैं कि स्क्रीन साफ सुथरी दिखे और आप शॉर्टकट की में माहिर हो जाते हैं तो आप इसे टी पैनल को टी प्रेस करके हाइड भी कर सकते हैं। टी पैनल में आपको कई सारे टूल मिलते हैं जो मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और एडिटिंग के काम को आसान बनाते हैं। आइए कुछ मुख्य टूल के बारे में जानते हैं। सेलेक्ट टूल, यह टूल आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में मदद करता है। आप इसे आसानी से माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं या शॉर्टकट की W का उपयोग कर सकते हैं। मूव टूल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो टी पैनल से मूव टूल को भी चूज कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में G दबाकर भी मूव कर सकते हैं। रोटेशन टूल, ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए रोटेशन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। टी पैनल में इसे चुनें या फिर कीबोर्ड पर R दबाएं। स्केल टूल, ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए स्केल टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप टी पैनल से भी चुन सकते हैं या फिर S की प्रेस कर सकते हैं। ब्लेंडर के टी पैनल में और भी कई टूल्स होते हैं जिन्हें आप अलग अलग मोड्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्कल्प्ट मोड में आपको स्कल्पटिंग के लिए ब्रशेज मिलते हैं। एडिट मोड में आपको एक्सट्रूड, इंसेट और बेवल जैसे टूल्स मिलते हैं। हर मोड में टी पैनल के टूल बदल जाते हैं जो उस मोड में काम को आसान बनाते हैं।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्लेंडर के एन पैनल के बारे में। अगर आप ब्लेंडर में काम कर रहे हैं तो एन पैनल का इस्तेमाल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। एन पैनल के ऑप्शंस, इसके शॉर्टकट और इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। ब्लेंडर में एन पैनल वह पैनल है जो आपके व्यू पोर्ट के दाईं ओर होता है। इसमें आपकी वर्क स्पेस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी और सेटिंग होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन और स्केल। इसे आप क्विक सेटिंग पैनल भी कर सकते हैं, जिसमें कई काम की चीज़ें होती है। एन पैनल को शो या हाइड करने के लिए आप एन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन की दबाकर एन पैनल का शो हाइड किया जा सकता है। एन पैनल के अंदर कई टैब होते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण टैब और उनके उपयोग के बारे में जानते हैं। आइटम टैब, यह टैब आपकी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। इसमें आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन और स्केल जैसी प्रॉपर्टी को देख और मॉडिफाई कर सकते हैं। लोकेशन, ऑब्जेक्ट किस स्थान पर है इसे यहाँ से बदल सकते हैं। रोटेशन, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है वो यहाँ से मॉडिफाई या फिर बदल सकते हैं। स्केल, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं एन पैनल का यूज करके। टूल टैब, इसमें आपकी एक्टिव टूल की सेटिंग होती है। जो टूल आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक्सट्रूड टूल का उपयोग कर रहे हैं तो इसकी डेप्थ और डायरेक्शन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू टैब, इस टैब में व्यू पोर्ट की सेटिंग होती है। आप यहाँ से कैमरा व्यू, क्लिपिंग डिस्टेंस और व्यू पोर्ट सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यह खास तौर पर तब यूजफुल होता है जब आप व्यू पोर्ट के व्यू को फाइन ट्यून करना हो। 3D कर्सर टैब, यह टैब आपको 3D कर्सर की लोकेशन को प्रेसिसली एडजस्ट करने की सुविधा देता है। अगर आप कर्सर को एक स्टैक लोकेशन पर रखना चाहते हैं तो इस टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोटेशन टैब, अगर आप व्यू पोर्ट में कुछ ड्रा या लिखना चाहते हैं तो इस टैब का उपयोग किया जाता है। इसमें आप एनोटेशन जोड़ सकते हैं जो आपको फ्यूचर में याद रखने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। ब्लेंडर में एन पैनल आपको रियल टाइम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है। एन पैनल को और भी यूजफुल बनाया जा सकता है अगर आप ब्लेंडर की ऐड ऑन को इनेबल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगाया हुआ है स्क्रीन कास्ट का। इस तरह से आप इसमें बिल्डिंग का या फिर आर्किटेक्चर का भी ऐड ऑन लगा सकते हैं, जो आपके वर्क फ्लो को और भी आसान बनाते हैं। आप ब्लेंडर के प्रेफरेंस में जाकर ऐड ऑन को इनेबल कर सकते हैं और फिर वहाँ आपके एन पैनल में ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। तो दोस्तों बाकी जो टूल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोस्तों हम मॉडलिंग करते करते या फिर और भी जो जिसका जब जब यूज होगा उस टाइम आपको बताते चलेंगे, ताकि आपके दिमाग पे ज़्यादा लोड ना हो। आप दोस्तों एक लास्ट शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है नमपैड। किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं तो नमपैड का 1 दबाएंगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा। यदि Ctrl+1 दबाएंगे तो बैक व्यू दिखेगा। अगर नमपैड का 3 दबाते हैं तो राइट व्यू दिखेगा, और यदि नमपैड 3 दबाते हैं तो लेफ्ट व्यू दिखेगा। उसी तरह यदि आप 7 नमपैड का 7 दबाते हैं 7 तो आपको टॉप व्यू दिखेगा, और Ctrl+ नमपैड का 7 दबाते हैं तो बटन व्यू दिखेगा, यानी कि नीचे का व्यू दिखेगा। यदि आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखना है यानी कि फ्लैट व्यू में देखना है तो आपको नमपैड का 5 दबाना है, और यदि कैमरा व्यू में देखना है तो नमपैड का 0 प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों 2, 4, 6, 8 जो भी बटन है आप बारी बारी से क्लिक करके चेक कर सकते हैं ये कौन सा की किस व्यू को दिखाता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नमपैड वाला कीबोर्ड नहीं है तो आप ब्लेंडर में इमुलेट नमपैड ऑप्शन का इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले एडिट में जाना है, उसके बाद प्रेफरेंस में जाना है, फिर इनपुट सेक्शन में जाकर इमुलेट नंबर पैड को ऑन कर देना है। इससे आपके नॉर्मल नंबर की नमपैड की तरह काम करेंगे और आप इन सभी शॉर्टकट का उपयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको अभी तक कोर्स का भी समझ में नहीं आया है तो भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने भी 3D सीखा था तो मेरा भी सब शुरू में ऊपर से ही चला गया था। जब आप चैप्टर 2 में इंटर करेंगे तब आपको सभी शॉर्टकट की और टूल्स दिमाग में सेट होने लगेगा। अभी सिर्फ आपको टूल और शॉर्टकट की के बारे में परिचय कराया है, तो आप ज़्यादा लोड मत लो, बस वीडियो देखते जाओ। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा सबसे मोस्ट चैप्टर मॉडलिंग। तब तक के लिए जय हिंद।